प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जो क्लास 12th का लेसन नंबर 5 है। क्लास 12th का इंग्लिश का प्रोज का जो लेसन नंबर 5 है, इंडिगो, इसको जो है मैं आपसे एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि इस लेसन का नाम इंडिगो क्यों पड़ा, और इसमें जो है राजकुमार शुक्ला है और महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी में कौन सा आंधी तूफान आ गया तो उन्होंने हमें जो है इंडिगो पढ़ना पड़ा। इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर हैं वह है राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी। तो राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी के पास आता है और महात्मा गांधी से पटना जाने के लिए कहता है। तो राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को क्यों पटना जाने के लिए कहता है और इस लेसन में क्या होता है, उसके साथ कौन सी घटना घटती है, वह जो है महात्मा गांधी को कहां पर पटना जाने के लिए कहता है, इसी को हमें जो है डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, राजकुमार शुक्ला, और यह क्या है, फार्मर है। टीनेंट, टीनेंट में होता है क्या, बंधुआ मजदूर, जिसको हम कह सकते हैं वह किसान जो मजदूरी पर खेती करते हैं, उसको हम कहते हैं टीनेंट। यह जो राजकुमार शुक्ला है यह पटना 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 में रहने वाला है, और पटना में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चंपारण। यह चंपारण से बिलोंग करता है। तो क्या होता है कि चंपारण में जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, वह क्या होता है कि जबरदस्ती वो क्या करता है, फोर्स करता है। क्या फोर्स करता है कि जितने भी यहाँ के किसान हैं वह इंडिगो की खेती करेंगे, और जो इंडिगो है उसे जो है रेंट के रूप में या कर्ज के रूप में, उधार के रूप में, तो अब उसे किसे देंगे, कर्ज के रूप में हम कह सकते हैं। यह जो है किसको हम देंगे, यह जो है ब्रिटिशर जो है हमारे अंग्रेज अधिकारी उनको दिया जाएगा रेंट के रूप में, किराए के रूप में। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, यह जो राजकुमार शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला से कोई व्यक्ति कहता है, राजकुमार शुक्ला से कोई बताता है कि आपको जो है इस सिलसिले में आपकी सहायता अगर कोई कर सकता है तो वह है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के सिवाय आपको जो है कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए राजकुमार शुक्ला जो है यह चंपारण से आता है और महात्मा गांधी की तलाश करता है कि महात्मा गांधी हमें कहां पर मिल जाए ताकि हमारे समस्या का समाधान हो जाए। तो यह जो राजकुमार शुक्ला आता है, और यह उस समय जो है महात्मा गांधी लखनऊ में गए हुए थे, लखनऊ गए हुए थे, और यहाँ पर क्या चल रहा था, जो महात्मा गांधी थे एनुअल कन्वेंशन नेशनल इंडियन कांग्रेस पार्टी, यह जो कांग्रेस का यह जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी, नेशनल इंडियन कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, ठीक, कौन सी पार्टी है, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी, उसका जो है वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, और वहां पर लगभग 2301 प्रतिनिधि आए हुए थे, और उसी में जो है इसी में महात्मा गांधी भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो यह जो राजकुमार शुक्ला को पता चलता है कि महात्मा गांधी इस समय लखनऊ आए हुए हैं, तो महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी से मिलने के लिए यह जो राजकुमार शुक्ला है लखनऊ जाता है, और जब उनसे लखनऊ वह मिलता है, महात्मा गांधी से जब वह लखनऊ में मिलता है राजकुमार शुक्ला, तो महात्मा गांधी से कहता है कि आप मेरे साथ जो है चंपारण चलिए और हम लोग की सहायता करिए। लेकिन महात्मा गांधी इससे कहते हैं कि अभी तो मैं खाली नहीं हूं, अभी मेरे पास बहुत सा डेट है, कहीं यहाँ जाना है, वहां जाना है, मतलब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के पास समय नहीं था। महात्मा गांधी से कहते हैं कि अभी तो हमें कानपुर जाना है, और कानपुर के बाद हमें कई अन्य जगह और भी जाना है। तो अब जो है महात्मा गांधी चले जाते हैं कानपुर। तो देखिए, कानपुर की जो पहले स्पेलिंग थी यह इस प्रकार से कानपुर लिखा जाता था, अब उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई है। यह पुराने समय में लिखा जाता था कानपुर, अब इस समय जो हो गया है कानपुर। तो महात्मा गांधी कानपुर जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी का पीछा नहीं छोड़ता है। यह भी जो है राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी के साथ कानपुर जाता है। फिर जब कानपुर में महात्मा गांधी का मीटिंग समाप्त हो जाता है, तो महात्मा गांधी जो है अपने आश्रम, जो कि कहां पर था, अहमदाबाद में, वहां पर आते हैं। और उसके बाद जो है देखते क्या है कि राजकुमार शुक्ला जो है वह महात्मा गांधी के साथ आया हुआ है। तो
महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ला को देखकर मतलब खुश हो जाते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है कि हमसे क्या चाहता है, कि क्या हमें चाहता है कि हमारे पीछे इतना ये जो है परेशान हुआ है, परेशान हो गया, क्या चाहता है हमसे। तो अब राजकुमार शुक्ला जो है ये आश्रम में आता है और महात्मा गांधी से कहता है कि आप जो है ना हमारे साथ चंपारण चलने के लिए क्या करिए, डेट को फिक्स करिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तो अभी डेट को फिक्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कलकत्ता जाना है। कलकत्ता जाने के बाद अभी हमें इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जाना है, कहीं अलग अलग जगहों पर जाना है। तो उनसे कहता है कि आप एक तारीख हमें बता दीजिए, उस दिन जिस दिन आप हमें हमारे साथ जो है चंपारण चलने वाले हैं, पटना चलने वाले हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी तो मैं कलकत्ता जाने वाला हूं, मैं कलकत्ता से खाली हो जाऊंगा तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ वहां से जो है चंपारण के लिए चलूं या पटना चलूंगा। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी कहां पर जाते हैं, या महात्मा गांधी जो है कलकत्ता में जाते हैं। और यहाँ पर जब इनका अधिवेशन खत्म हो जाता है, जब इनका अधिवेशन खत्म हो जाता है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो महात्मा गांधी देखते हैं, बाहर आकर देखते हैं कि राजकुमार जो शुक्ला जो है अभी बैठा हुआ है और महात्मा गांधी जी का वेट कर रहा है। तो महात्मा गांधी बड़ा खुश हो जाते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके अंदर कितनी बड़ी लगन है, वह मैं जहां भी जा रहा हूँ वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उसकी समस्या वास्तव में है क्या, क्यों परेशान है इतना राजकुमार शुक्ला। तो महात्मा गांधी से वो कहता है कि आपको मेरे साथ अब जो है पटना चलना होगा, चंपारण चलना होगा या पटना चलना होगा, क्योंकि जो चंपारण है वह पटना में ही पड़ता है। तो अब जो है महात्मा गांधी उसको मना नहीं कर पाते हैं। तो महात्मा गांधी क्या होते हैं कि महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन पकड़ने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस या सुपर एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन हो महात्मा गांधी जो है पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जो है दोनों पटना के लिए निकल जाते हैं। और जब महात्मा गांधी पटना जाते हैं तो राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को एक लायर के घर लेकर जाता है। एक वकील साहब थे, वकील साहब के घर जो है यह राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को लेकर जाता है। अब यह जो लायर है उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। यह राजेंद्र प्रसाद जो है एक लायर है, वकील है। इन्हीं से मिलने के लिए यह राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को लेकर जाता है। और यह जो राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। उन्हीं की बात हुई है जिनके बारे में आप लोग जान रहे हैं, वही है उन्हीं का, जिनका राजेंद्र प्रसाद नाम है। वही कौन, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उस समय वह क्या थे, एक लायर थे। तो राजकुमार शुक्ला जो है इनसे महात्मा गांधी से कहता है कि राजेंद्र प्रसाद के पास जाने के लिए। तो महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं, और जब राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचते हैं तो वहां पर क्या पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद जिससे महात्मा गांधी मिलने आए हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है घर पर नहीं थे। वो घर पर नहीं थे मतलब कहीं मौज मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए निकल गए थे। क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो अब महात्मा गांधी क्या होते हैं, उनको मतलब राजेंद्र प्रसाद को पाते नहीं है। अब राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनका जो सर्वेंट था वो घर पर था। तो वह सोचता है कि महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला, वह क्या सोचता है कि राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी दोनों के दोनों क्या है, एक किसान है। और यह दोनों क्या करते हैं कि हमारे साहब को आकर, हमारे मालिक को आकर डेली मतलब इस प्रकार से परेशान करते हैं। यह जो राजकुमार शुक्ला है यह राजेंद्र प्रसाद को बहुत बार परेशान कर चुका था, इसलिए यह जो राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट है वह सोचता है कि महात्मा गांधी भी क्या एक किसान है जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हुए हैं उनके मास्टर साहब को परेशान करने के लिए, उसके मालिक को परेशान करने के लिए। अब क्या होते हैं, यह जो सर्वेंट है वो महात्मा गांधी को कहता है, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बैठने के लिए कह देता है कि आप दोनों जो है जमीन पर बैठ जाइए। क्यों, क्योंकि जो है वो सोचता है कि ये दोनों क्या है, अनटचेबल है, मतलब अछूत लोग हैं, इसलिए जो है वो उनको जमीन पे बैठने के लिए कह देता है। अब जमीन पर जब महात्मा गांधी बैठ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं।
तो क्या होता है कि महात्मा गांधी को प्यास लगती है। तो महात्मा गांधी जो है ना, जब उनको प्यास लग जाती है, एक कुएं से, वेल मतलब होता है कुआं, वो कुएं से जो है क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन उनका जो सर्वेंट है वह महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ला को पानी लेने से रोक देता है। क्यों रोक देता है? वह कहता है कि आप लोग क्या है, एक अछूत हैं। यदि आपके बाल्टी से एक बूंद भी पानी जो है हमारे कुएं में गिर जाएगा, ये जो कुआं है, ये जो सोर्स, पानी का जो सोर्स है, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, पूरा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए राजकुमार, जो राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट था, इन्हें जो है पानी पीने से रोक देता है। अब महात्मा गांधी को बुरा लगता है। अब महात्मा गांधी जो है उससे पूछते हैं राजकुमार शुक्ला से, तो कहता है कि, राजकुमार शुक्ला कहता है कि साहब यहाँ पर जो है इसी प्रकार से अनटचेबिलिटी चलती है, छुआछूत चलता है, और सभी लोग जो है इसको बहुत मानते हैं यहाँ पर, और लोगों के साथ हमेशा इस प्रकार के व्यवहार किया, मतलब इस प्रकार से व्यवहार किया करते हैं। तो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन महात्मा गांधी वहां पर कुछ कह नहीं पाते हैं। अब महात्मा गांधी जो है वहां से, जब उनको राजेंद्र प्रसाद साहब मिलते नहीं है, तब महात्मा गांधी जो है वहां से निकलते हैं। ठीक है, पटना से निकलते हैं, और पटना से जाते हैं कहां पर, चंपारण। लेकिन चंपारण जाने से पहले बीच में रुकते हैं मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर रुक जाते हैं। क्यों मुजफ्फरपुर रुकते हैं? वह सीधे जो है पटना से चंपारण क्यों नहीं जाते हैं, वह मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं? क्योंकि वह जो है राजकुमार शुक्ला, जो महात्मा गांधी को बताया था कि हमारे साथ ये हो रहा है चंपारण में, हमारे किसान भाइयों के साथ ये हो रहा है, हमें टार्चर किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा था, कि राजकुमार शुक्ला के बाद में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इसी बात को जानने के लिए महात्मा गांधी जो है मुजफ्फरपुर में रुकते हैं, सूचना लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जब महात्मा गांधी पटना से निकलते हैं तो एक टेलीग्राम भेजते हैं, मतलब एक संदेश भेजते हैं। किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। ये प्रोफेसर साहब हैं जो महात्मा गांधी के बेस्ट फ्रेंड थे। कौन? प्रोफेसर जेबी कृपलानी। या जो इनको एक टेलीग्राम भेज देते हैं, मतलब एक मैसेज भेज देते हैं पटना से कि मैं मुजफ्फरपुर आने वाला हूं। तो क्या होता है कि अब ये तो चले जाते हैं। अब महात्मा गांधी जो है इनको टेलीग्राम कर देते हैं। तो जब ये टेलीग्राम करते हैं, तो टेलीग्राम जब करते हैं, तो इनका जो फ्रेंड है जेबी कृपलानी साहब, यह जो है उनका जो स्टेशन पर वेट कर रहे थे। स्टेशन पर, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इनका जो महात्मा गांधी जी का वेट कर रहे थे अपने विद्यार्थी के साथ, क्योंकि प्रोफेसर साहब थे, इनके बहुत से स्टूडेंट थे, और उन्हीं स्टूडेंट के साथ ये महात्मा गांधी को जो है, महात्मा गांधी का मुजफ्फरपुर स्टेशन पर क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। और कहा मिले थे इनसे, प्रोफेसर जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी कहा मिले थे? तो यह टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यह जो स्कूल है टैगोर शांति निकेतन स्कूल, इसी स्कूल में यह जो है प्रोफेसर जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी मिले हुए थे। कट गई, कहां तक कट पूछो।